प्रश्नावली 8.2 प्रश्नावली 8.2 का है 2 नंबर का दूसरा है 2 नंबर का दूसरा। ठीक है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है ऑप्शन देख करके बनाना है, पहले इसको हल करते हैं। ठीक है 10 45 डिग्री का मान कितना होता है याद है 10 45 डिग्री? हाँ 10 45 डिग्री का मान होता है मान याद रहेगा जब ही यह क्वेश्चन हम बना पाए, है ना, नहीं तो नहीं बना पाएंगे। मान याद करना आसान है, अगर हम ट्रिक से याद करते हैं तो सब बता रखे हैं। ठीक है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 1 तो 1 है 1 लिखेंगे, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री का लिखेंगे ए, है ना, स्क्वायर है पहले लिखेंगे एक, उसके बाद उसका स्क्वायर कर देंगे। हाँ है ठीक है 1 माइनस 1 का स्क्वायर 10 का मान होता है 1 और उसका यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर पर स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है अब नीचे वाले 1 प्लस 1 प्लस 10 का मान होता है 1 और उसका कर देते हैं स्क्वायर। ठीक है अब देखो 1 माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 गुना 1 कितना होता है 1। हाँ तो हो गया 1 अब बटे 1 जो 1 का स्क्वायर हुआ 1। ठीक है अब 1 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 0 है ना, तो ऊपर हो गया कितना 0 नीचे हो गया 1 1 2 है ना। यह याद रखेंगे ऊपर अगर 0 हो नीचे कोई भी संख्या हो 2 हो या 100 हो या 1,00,000 हो 10 हो 15 हो कुछ भी हो उसका मान क्या हो जाता है 0 हो जाता है। क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो ये कितना हो गया 0 बटे 2 कितना हो गया 0। अब ऑप्शन में देखते हैं 0 है डी नंबर में है। ठीक है आ गया। हाँ अब देखो दूसरा नंबर क्या कहता है, तीसरा है ना, तीसरा नंबर देखो इसमें कहता है sin 2a बराबर 2 sin a, मतलब ये sin 2a कह रहा है 2 sin a के बराबर है ना। तब सत्य होता है, यह तब बराबर होता है जबकि a बराबर है, a बराबर है मतलब ये कितना डिग्री का कोण है इसमें से ढूंढ के इसमें से ऑप्शन चेक करके आपको बताना। कहता है ये दोनों क्या कह रहा है बराबर है ना। ये दोनों बराबर कब होगा जब देखो ये क्या है 2a है, क्या है 2a और यहाँ पर a है, यहाँ पर a है। इसको बनाएंगे हम ऑप्शन से, किससे बनाएंगे ऑप्शन से बनाएंगे। जैसे कि देखो ऑप्शन ए में कितना है 0 डिग्री, इसमें एक जगह पे 0 रखेंगे 2 गुने हो गया 0 डिग्री बराबर कितना होगा साइन 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये होगा 0 डिग्री। इसमें रख के देख लिए इतना हुआ कितना हुआ 0 डिग्री। अब यहाँ देखते हैं साइन और 0 डिग्री का मान कितना होता है 0, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, ये हो गया 0। अब यहाँ देखते हैं इस वाले में साइन 2a साइन ए 2 साइन ए है ना, तो यहाँ पे रखेंगे 0 रखेंगे, ऑप्शन ए में 0 है 0 रखेंगे 2 और कुल साइन ए की जगह पे रखेंगे, एक जगह पे रखेंगे 0 डिग्री है ना। अब 2 गुने 2 था तो 2 लिख दिए। अब साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, कितना होता है 0, यहाँ हो गया 0 और 2 को 0 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 0। किसी भी संख्या में 0 से गुना करेंगे तो हो जाता है 0। ये भी 0 हो गया है ना। अब देखो दूसरा में देखते हैं आंसर तो यही, ये दोनों बराबर तो यहीं पे हो गया, ये भी 0 मतलब ये दोनों बराबर हो गया ऑप्शन ए है ना। इससे अगर नहीं होता तो यहाँ देख के एक बार इसको देख कर देखते हैं कितना होता है साइन 2 एक जगह पे कितना रखेंगे 30 रखेंगे। ठीक है तो हो गया 30 डिग्री, तो ये कितना हो गया साइन 60 डिग्री होगा, कितना हो गया साइन 60 डिग्री। हाँ साइन 60 डिग्री का मान होता है √3 बटे 2 हो गया। अब यहाँ देखते हैं 2 साइन, अब इसमें रखते हैं साइन एक जगह पे रखेंगे, बी ऑप्शन चल रहे हैं तो इस पे रखेंगे 30 है ना। तो हो गया 2 गुने साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 है ना। 1 से 1 कट 2 से 2 कट गया बचा कितना 1 ये दोनों बराबर है
नहीं है ना, नहीं। बस ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। और भी चेक करेंगे फिर भी ऐसा ही होगा, फिर भी बराबर नहीं ऑप्शन होगा। बी एन होगा। ए ऑप्शन, हाँ ऑप्शन ए होगा, क्योंकि इसी पे ये दोनों बराबर हो जाता है। ठीक है, हो गया। कितना है 8.3 8.2। हाँ 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा है। कौन सा है? चौथा ऑब्जेक्टिव है ये। कौन सा है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया हुआ है 2 10 30 डिग्री बटे में है 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे इसको इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें एंगल का मान याद रहना है, नहीं तो नहीं बन पाएगा। तो कितना है 10 30 डिग्री, कितना है 10 30 डिग्री। 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, 1/√3। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है 2, है ना, उसके बाद 10 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, और उसके बाद बटे में है 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो यही इसका मान लिख देंगे, और उसके बाद स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ ऊपर ऊपर गुना होगा तो हो जाएगा 2 गुने 1 हो जाएगा 2 बटे में √3। यहाँ पूरे के बटे में है यहाँ पे 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर है, मतलब हुआ 1/√3 गुने 1/√3। 1 से 1 से गुना करेंगे तो 1 1 हो जाएगा 1 गुने 1 1, और √3 गुने √3 कितना होता है 3। हाँ √3 गुने √3 3 होगा, तो यहाँ हो जाएगा 1/√3। ठीक है, अब हो जाएगा 2/√3, और नीचे में है यहाँ 3 है और यहाँ 1 है, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब नीचे में 1 होगा, है ना। 1 और 1 का एलसीएम 3, है ना। 1 रहेगा, 3 रहेगा, 1 5 रहेगा, 1 6 रहेगा, 1 10 रहेगा, कुछ भी रहेगा। अगर 1 है तो उसका एलसीएम जो बड़ी संख्या होगा वही होता है। तो 3 और 1 का एलसीएम 3 हुआ, है ना। अब 3 में 1 से भाग, यहाँ वाले में इसमें भाग देते तो भाग लाएगा 3, और ऊपर है 1 से गुना करेंगे तो 3। हाँ 1 से गुना करेंगे तो 3। अब देखो इसको कैसे करना, यहाँ 1 रहेगा, अगर यहाँ अगर 1 रहता है नीचे में, और यहाँ पे जो संख्या रहेगा, है ना, यहाँ पे जो संख्या रहेगा उससे ऊपर वाले में सीधे गुना कर देंगे। क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो यहाँ 1 गुने 3 है तो कौन जाएगा 3 हो गया, और उसके बाद माइनस 3 में 3 से भाग देंगे तो ऊपर जो रहेगा वही तक। जब ये दोनों सेम रहेगा ना, जब ये दोनों सेम रहेगा, यहाँ सेम रहता है, तो ऊपर जो संख्या रहता है वही लिख देते हैं। हो गया। अब देखो पहले इसको लिखते हैं, 2/3 को लिखे, √3 को लिखेंगे, उसके बाद गुना। अब इसको जब हम लिखने लगते हैं नीचे वाले को, तो क्या करते हैं, नीचे वाले को ऊपर लिखते हैं। पहले नीचे वाले जो है उसको ऊपर लिखेंगे, 3 को ऊपर लिखेंगे, और यहाँ 3 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 2 को नीचे लिख देंगे। अब देखो यहाँ ऊपर भी 2, नीचे भी 2, कट गया, है ना। भाग देंगे इससे तो 2 से 2 एक बार में इधर और एक बार में इधर, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, कट गया। अब यहाँ है देखो 3 है और यहाँ √3 है, √3 है। 3 में क्या छुपा होता है, 2 को √3 छुपा होता है। कितना छुपा होता है 2 को। 3 को लिख सकते हैं √3 गुने √3, इसको लिख सकते हैं √3 गुने √3। हाँ तो यहाँ नीचे में भी है 1 √3, तो 1 से 1 कट जाएगा तो कितना बचेगा 1 √3 बचेगा, 1 √3 बचेगा। ठीक है, यहाँ काटो, यहाँ बचेगा कितना √3, है ना। इसके बराबर 1 में √3, अब यहाँ गुना है, 1 से √3 को गुना करेंगे तो हो जाएगा √3, और 1 से 1 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 1। तो ये हो गया कितना √3। आप देखो √3 आया। अब √3 किसका मान होता है यहाँ देखना है, इसका मान होगा tan 60 डिग्री का। कॉस का नहीं होगा, साइन का नहीं होगा, और ये नीचे साइन है इसका भी नहीं होगा। किसका होगा tan 60 डिग्री का। हो गया, समझ में आया? चलो ठीक है, इसको बनाना है, इसको यहाँ से यहाँ तक उतारो। ठीक है, हाँ उतार ली, चलो ठीक है। कितना प्रश्नावली 8.2 का तीसरा क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है? तीसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3, है ना। उसके बाद कह रहा है a + b 0 से छोटा है और 90 के बराबर है या छोटा है ना। 90 से छोटा है या बराबर है।
ठीक है। उसके बाद कह रहा है ए जो है सो बी से बड़ा है, ए प्लस बी में ए जो है सो बी से बड़ा, ये बड़ा का निशान होता है। ये वाला जो है ना, इधर जो रहेगा वह बड़ा होगा इस साइड वाले से, इस तरह का निशान रहेगा। जिधर दोनों तरफ खुल रहा है उधर जो भी रहेगा वह बड़ा होगा। जैसे कि 14 बड़ा है 8 से, है ना, 14 बड़ा है 8 से। अगर रहता 8 बड़ा, 8 क्या है, 8 छोटा है, इधर इधर रहेगा, ये होगा छोटा। 8 छोटा है 14 से, 8 छोटा है 14 से। इसको पढ़ेंगे 14 बड़ा है 8 से। अगर यहाँ पे बड़ा, जैसे कि 8 7 बराबर है 7 के, है ना, ये बराबर का निशान हुआ, है ना, बराबर का निशान हुआ। जैसे कि यहाँ रहेगा x बड़ा है या फिर बराबर है y के, है ना, बड़ा है या फिर बराबर, x है बड़ा है या फिर बराबर है y के। एक नीचे अगर एक लाइन आ जाता है तो उसमें बराबर भी जोड़ देते हैं, x बड़ा या बराबर है y के। समझ में आ रहा है, ये बड़ा का निशान हुआ। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, कह रहा है a जो है सो b से बड़ा है तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। a और b का मान ज्ञात कर लीजिए। जो दिया हुआ है वो पहले लिख लेते हैं। दिया हुआ क्या है, यहाँ से सॉल्यूशन शुरू करते हैं। दिया हुआ क्या है, a 10 a प्लस b, 10 a प्लस b बराबर √3, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो 10 कितना डिग्री का मान √3 होता है, 10 कितना डिग्री का मान √3 होता है। देखो 10 कितना डिग्री का मान √3 होता है, 60 डिग्री का। तो यहाँ पे इसके बदले लिख सकते हैं हम 10 60 डिग्री, इसके बदले लिख सकते हैं 10 60 डिग्री। 10 60 डिग्री का मान ही होता है ना √3, इसके बदले लिख सकते हैं 10 60 डिग्री। ये बराबर हो गया किसके, 10 a प्लस b, 10 a प्लस b बराबर हो गया 10 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, और यह बराबर है। क्या है, बराबर है। तभी बराबर होगा जब a प्लस b बराबर होगा 60 के। समझ रहे हो, देखो यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है। ठीक, अब बीच में बराबर का निशान है। इसका मतलब ये जितना यहाँ पे जो है 60, यहाँ पे जो 60 होगा तभी नहीं दोनों बराबर होगा। इसका मतलब है a प्लस b किसके बराबर है, 60 के बराबर, है ना। तो हम लिखेंगे क्या, a प्लस b बराबर 60। ठीक है, इस दोनों को काटेंगे नहीं। देखो और भी सवाल बनाओगे तो वहां देखोगे x y 4 xy रहेगा 3 4 x प्लस y, इस तरह से अगर रहता है ना, तो हम क्या करते हैं, इसको काट देते हैं। दोनों बराबर बराबर है ना, इसको काट देंगे। लेकिन यहाँ पे नहीं काटेंगे। क्यों नहीं काटेंगे, देखो यहाँ पे 4 और x जो है गुना में है। क्या है, गुना में है, गुना, ये भी है सो गुना में है, तो हम काट दिए। लेकिन यहाँ क्या होता है, 10 a प्लस b है ना, 10 और a प्लस b दोनों गुना में नहीं होता है। किसमें होता है, गुना में नहीं होता है। ये इसी का भाग है, 10 a लिखते हैं ना, 10 a है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि 10 और a गुना में है, ये गुना में नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पे हम इसको काटेंगे नहीं। जैसे यहाँ काट कर फिर लिखेंगे x बराबर लिख देंगे x प्लस y, ऐसे करके लिख देते हैं ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ सिर्फ इन दोनों को छोड़ देंगे। यहाँ भी 10 था, यहाँ भी 10 था, इसको छोड़ दिए, है ना, ऐसे करके लिखे। इसीलिए लिखेंगे a प्लस b बराबर हो जाएगा 60। आया समझ में, इसको नाम दे देंगे समीकरण 1। ठीक है, इसका नाम दे दिए समीकरण 1, है ना। अब आते हैं दूसरा क्या है, दूसरा एक और दिया है, 10 a माइनस b बराबर 1/√3 दिया है ना। तो फिर उसको लिखेंगे 10 a माइनस b बराबर 1/√3। देखो यहाँ 10 है ना। देखेंगे कि 10 में कितना 1/√3 कितना डिग्री, 10 कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो 10 30 डिग्री, तो यहाँ लिख देंगे, इसके बदले लिख देंगे यहाँ पे 10 30 डिग्री। ठीक है, बराबर में क्या है, 10 a माइनस b। अब देखो यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है ना, और ये दोनों बराबर भी दिखा रहा है। क्या कह रहा है, बराबर भी है। इसका मतलब क्या हुआ, a माइनस b जो है सो 30 डिग्री के बराबर होगा। इस ऐसा है। उसके बाद लिखेंगे इसीलिए a माइनस b बराबर 30 डिग्री। ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ देखो
प्लस है, बी प्लस में है और यहाँ पे बी माइनस में है ना, दोनों अलग अलग साइन है ना। तो क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को जोड़ने पर, यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण है ना 1 एवं 2 को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। तो पहले जैसे समीकरण दिया हुआ वो लिख ले, क्या दिया हुआ, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ठीक है। अब फिर दूसरा क्या है, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, लिखेंगे a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ठीक है। जैसे जोड़ करते हैं वैसे जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पे जोड़ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जोड़ कर रहे हैं। तब इधर देखो 30 और कहते 30 और 60 को जोड़ेंगे कितना होगा, 90। तो यहाँ लिखेंगे 90, यहाँ बराबर का निशान है तो लिखेंगे बराबर। अब यहाँ देखो ये प्लस है, कितना है, प्लस है, और ये माइनस है। जितना रुपया अपने पास उतना ही रुपया कर्जा, तो दे लेकर के बराबर। माइनस मतलब कर्जा और प्लस मतलब अपन वाला, है ना। देखो जैसे यहाँ देखो 4 रुपया तुम्हारे पास अपना था और 4 रुपया हो गया कर्जा, है ना। तो उसको दे दोगे, अपना वाला रुपया कर्जा वाले को दे दिया, तो दे लेकर खत्म, कितना हो गया, 0। उसी तरह से यहाँ है b प्लस में है और b माइनस में है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो खत्म, b खत्म हो गया। अब बचा कितना, a, ये भी अपना प्लस में है तो ये भी अपना और ये भी अपना, तो अपना अब दोनों अपना ही है, तो जोड़ कितना हो जाएगा, 2a, कितना हो जाएगा, 2a बराबर कितना हो गया, 90। अब ये दोनों गुणाम है, किसमें है, गुणाम में, 2 और 1 जो है सो गुणाम है। तो ए हमको निकालना, क्या चाहिए हमको, ए चाहिए। ए बराबर जब लिखेंगे तो ये जो गुणाम है, अब बराबर के उस साइड इसको भेजेंगे तो उधर जाके भाग में हो जाता है, किसमें हो जाता है, भाग में। तो हो जाएगा 90/2, है ना। अब 2 से 90 में भाग देंगे तो 45 दूनी 90, हाँ, तो 45 बार में कट गया 45 डिग्री, है ना। इसीलिए लिखेंगे, अतः ए बराबर कितना हो गया, 45 डिग्री। ए बराबर कितना निकला, 45 डिग्री। तब क्या करेंगे, ये बराबर निकला 45 डिग्री। तब ए का मान जो है सो दोनों में से किसी एक में, या इसमें रख दो या इसमें लिख दो। तो हम लिखेंगे ए का मान, उतारते वक्त पहले इसको उतारेंगे, उसके बाद इधर वाले को उतारेंगे, ठीक है। लिखेंगे ए का मान, यहाँ लिखेंगे ए का मान, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर। दोनों में से किसी में भी रख सकते हो, समीकरण 1 में भी रख सकते हो आप और समीकरण 2 में भी रख सकते हो। ये कितना आया है, 45। समीकरण 1 कितना है, ये है a प्लस बी बराबर 60 है ना, 60 डिग्री है। ए का मान कितना आया है, 45। ए की जगह पे रखेंगे 45, ए की जगह पे रखेंगे 45, ठीक है। अब देखो हमें बी चाहिए, क्या चाहिए, बी चाहिए, हमें बी चाहिए। तो बी को बराबर की साइड इधर ही रख लेंगे और 45 को बराबर के उस साइड भेजेंगे, किस साइड भेजेंगे, उस साइड भेजेंगे। तो इधर तो पहले से 60 था, और ये बराबर के जब इधर से उधर करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। ये इधर क्या है, प्लस में है, इधर कुछ नहीं लिखा हुआ है इसके पीछे, इसका मतलब क्या है, यह प्लस में है। अब इसको बराबर के बराबर यहाँ पे है, इसको बराबर के उस साइड भेजेंगे तो यह प्लस में है तो जाके माइनस में हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, माइनस में। अगर यही माइनस में रहता तो उधर जाके प्लस में हो जाता, किसमें हो जाता, प्लस में। यहाँ है माइनस, प्लस में तो हो जाएगा माइनस में, तो कितना होगा, -45, ठीक है। अब यहाँ फिर से देखो 60 है, 60 किसमें है, प्लस में है, और 45 माइनस में है। 60 प्लस का मतलब हुआ अपना वाला रुपया और माइनस का मतलब हुआ कर्जा, माइनस मतलब कर्जा। तो 60 रुपया है अपना वाला, तो 60 ज्यादा है ना, अपना पास ज्यादा रुपया है, और 45 है मतलब कम है ना। तो दे लेकर कितना बच जाएगा, 15। वो अपना बचेगा कि कर्जा बचेगा, अपना। तो अपना मतलब प्लस, तो यहाँ लिखेंगे 15, ठीक है। बी का मान कितना आया, 15। अब देखो तो यहाँ लिख देंगे, अतः ए बराबर कितना डिग्री आया, 45 डिग्री, तथा बी बराबर 15 डिग्री। इसमें कह भी रहा था ए जो है तो डिग्री दीजिए ना, बी बराबर 15 से। हाँ, यहाँ ठीक। देखो यहाँ की क्वेश्चन में कह भी रहा था जो ए जो है सो बी से बड़ा है, ये बड़ा के निशान दे रहा है ना,
ए बड़ा है बी से, यह कह भी रहा था, यहाँ आ भी गया। ए जो है सो 45 है और बी है जो 15 है, तो ए जो है सो 45 15 से बड़ा हुआ। ठीक है, समझ में आया? हाँ, उतारते वक्त पहले इसको उतारेंगे, उसके बाद इसको उतारेंगे। ठीक है, प्रश्नावली कितना है? 8.2 8.2 का। क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन है। क्या है? लास्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है इसमें? देखो, इसमें कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित में, मतलब ये सब जो लिखा हुआ है नीचे, इसी को कहता है निम्नलिखित। ठीक, निम्नलिखित में कौन सत्य है या असत्य है? इसमें सत्य कौन है और असत्य कौन है, ये देखना है। उसके साथ कह रहा है कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, है ना। देखो, पहला नंबर क्या कह रहा है? एक नंबर में कह रहा है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, ऐसे करके दिया। क्या कह रहा है? दिया हुआ है साइन ए प्लस बी बराबर साइन साइन, ऐसे करके दिया। ये क्या यहाँ पे क्या कर रहा है? साइन से इसमें गुना कर रहा है। देखो, साइन से गुना करेंगे, साइन गुने हो जाएगा ए, तो हो जाएगा साइन ए, वही यहाँ पे लिखा है। और फिर इसके होने के बाद फिर इसको इससे किया है, साइन गुने बी बराबर हुआ है साइन, ऐसे करके यहाँ दिया है ना। और हम बार बार बताते हैं कि साइन ए है, साइन और ए दोनों गुना में नहीं होता है। ठीक है, उसी तरह से साइन ए प्लस बी भी जो है सो गुना में, ये दोनों गुना में नहीं है। ठीक है ना। बिना साइन ए का या फिर बी का कुछ भी यहाँ जब तक नहीं रहेगा तब तक साइन का कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ कोई एंगल का मान रहेगा तभी साइन का कोई मतलब होगा, है ना। तभी साइन का मतलब होगा लंब बटे कर्ण, है ना। लंब बटे कर्ण में, और किसी त्रिभुज में जैसे ए दिया है तो किसी एंगल से चलेगा, है ना। ए से चला, है ना, तो इसके सामने वाली भुजा ये हुआ लंब और ये हो गया कर्ण, है ना। इस दोनों का अनुपात को, इस दोनों के अनुपात को, लंब और कर्ण के अनुपात को साइन बोला जाता है, साइन ए। जब तक यहाँ पे कोई एंगल नहीं रहेगा तब तक इसका कोई मतलब ही नहीं होगा, है ना। सिर्फ साइन का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये दोनों गुना में नहीं है। और यहाँ गुना करके लिखा है, क्या करके लिखा है? गुना करके लिखा है। जैसे यहाँ देखो, x इंटू ए, x इंटू 4 प्लस कितना है, 4 प्लस वाई, इस तरह से रहता है। तो हम क्या करते हैं, इसको इससे गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा, फिर इसको इससे गुना करेंगे तो प्लस 4y, है ना, xy, है ना। ऐसे हो जाता है, गुना में रहता तो ऐसे हो जाता, होता है कि नहीं होता है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये गुना में नहीं होता है। क्या है? गुना में नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे ये लिखा है साइन ए प्लस बी बराबर लिखा है साइन ए प्लस साइन बी, यहाँ गुना करके लिखा है। क्या करके लिखा है? गुना करके लिखा है। इसीलिए यह क्या हुआ? असत्य हुआ। क्या हुआ? ये असत्य, ये हुआ असत्य। इसमें क्या लिखेंगे? असत्य है। ठीक है, समझ में आया? हाँ, अब दूसरा देखो, दूसरा में क्या कह रहा है? थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। क्या कह रहा है? थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा में भी वृद्धि होती है। अब यहाँ मान में भी वृद्धि, हाँ वही, के मान में भी वृद्धि होती है। देखो, यहाँ है ए, चार्ट बनाए थे, देखे थे उसमें कैसे था। ये था, ये हुआ 0 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। कितना है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। इस तरह से था। यहाँ था साइन, यहाँ था साइन ए, यहाँ था साइन ए। अब देखो 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0, है ना। अब ये है 1/2, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। इसका मतलब 0 से ये बड़ा हुआ। ठीक, अब इसका कितना है? 1/√, है ना। तो ये जो 1/√2 है वो इससे भी बड़ा है, 1/2 से भी ये बड़ा है। ठीक है, अब आया √3/2, साइन 60 डिग्री का मान हुआ √3/2, और ये जो है √3/2 जो है इससे भी बड़ा है। ठीक है, अब आया 90 डिग्री का मान होता है, ये इन सब से बड़ा है, ये इन सब से बड़ा, एक जो है सो सबसे बड़ा है। ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ? साइन जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे उसका मान भी बढ़ते जा रहा है। यहाँ क्या कह रहा है? थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ये सही कह रहा है?
सत्य, ये हो गया सत्य। सत्य। क्या हो गया? सत्य। सत्य हो गया। ठीक है, अब दूसरा देखो, दूसरा में क्या कह रहा है? दूसरा में कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ, थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। cos थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। यहाँ लिख देते हैं cos थीटा, इसको बना देते हैं थीटा। यहाँ ये था वहां बना देंगे थीटा, यहाँ भी बना देंगे थीटा। थीटा कह रहा तो थीटा ही बना दिए। ठीक है, अब देखो क्या होता है cos थीटा का, जो 0 डिग्री का मान हो, जो साइन थीटा में जो 90 डिग्री का मान होता है, वही cos थीटा में 0 डिग्री का मान होता है। एक हुआ। ठीक है, जो 60 डिग्री का मान होता है साइन थीटा में, वही मान क्या होता है, ये यहाँ आ जाता है, यहाँ पे है ना 30, हाँ √3/2। ठीक है, अब ये इतना ही है, दोनों सेम सेम होता है, और ये इसका मान यहाँ आ जाता है 1/2, और ये वाला लास्ट में यहाँ आ जाता है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं थीटा के मान में वृद्धि हो रहा है, पहले 0 है, उसके बाद 30 हुआ है ना, तो मान 1 था, अब इसे घट गया, 1 से ये छोटा होता है, इससे घट गया, और फिर मान यहाँ बढ़ गया, 45 से 30 से 45 हुआ। थीटा के मान में तो वृद्धि हो रहा है, लेकिन यहाँ जो 1/√3 है, ये इससे छोटा होता है। ठीक है, तो ये मान घट गया, और फिर यहाँ पे बढ़ रहा है, ये घट रहा है, बढ़ रहा है और ये घट रहा है। यहाँ क्या कह रहा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ये जो कह रहा है वो सही है कि गलत है? सही। सही कैसे है? थीटा के मान में वृद्धि हो रहा है और ये घट रहा है। हाँ, गलत। हाँ, तो ये गलत है, मतलब असत्य है। थीटा में वृद्धि होने के साथ, थीटा में मान मतलब थीटा, ये थीटा में वृद्धि का मतलब है, यहाँ पे जो थीटा है ना, यहाँ पे है तो मतलब 30 डिग्री हो गया है ना, यहाँ पे वाला क्या है तो यहाँ 45 डिग्री, तो मान इसका बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? मान बढ़ रहा है, लेकिन घटते जा रहा है। इसका मान लास्ट में 90 सबसे ज्यादा 90 डिग्री का मान हुआ, और वहां जाके 0 हो गया। क्या हो गया? 0 हो गया। तो इसका सत्य मतलब क्या? हाँ, इसका मतलब क्या हुआ, थीटा में के मान में वृद्धि होता है, थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में वृद्धि नहीं होता, बल्कि ह्रास होता है। क्या होता है? ह्रास होता है। ये जो कह रहा है वह गलत है। क्या है? गलत है। तो इसका क्या लिखेंगे? असत्य है। क्या लिखेंगे? असत्य। समझ में आ गया? ठीक है, आप देखो चौथा नंबर कह रहा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर cos थीटा होता है। सभी मानों पे, सभी मानों का मतलब क्या हुआ, 0 डिग्री पे भी साइन थीटा बराबर होगा। दोनों बराबर है, 0 डिग्री पे 0 है, 1 है, बराबर नहीं है ना। और 30 डिग्री पे 1/2 है, और √3/2 है, दोनों बराबर है नहीं है। यहाँ सिर्फ बराबर किसमें? 45। यहाँ अगर ये कहता थीटा के 45 डिग्री पर साइन थीटा बराबर cos थीटा होता है, तब सही था। लेकिन सिर्फ इसमें बराबर होता है, बाकी कहीं बराबर नहीं। इसमें भी बराबर नहीं, इसमें भी बराबर, यहाँ भी बराबर नहीं, यहाँ भी बराबर नहीं। ठीक है, यह हो गया औसत। क्या हो गया? औसत्य हो गया, औसत्य। ठीक है, आप देखो क्या कह रहा है, कोण ए बराबर 0 डिग्री पर cot A परिभाषित नहीं है। cot A परिभाषित नहीं है। cot किसका उल्टा होता है? tan का। तो बोलेंगे पहले बना लेंगे tan थीटा का। tan थीटा हो जाएगा sin थीटा, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा, तो 0/1 हो जाएगा कितना? 0 है ना। ये है, ये दोनों कट के हो जाएगा 1/√3। यहाँ दोनों भी कट के हो जाएगा 1, और ये दोनों भी नीचे वाला कट के हो जाएगा, ऊपर वाला √3, नीचे में 1, तो 1 ही हो जाएगा। नीचे 1 लिखेंगे तो 1 ही होगा। अब 1/0 होता है अपरिभाषित। क्या होता है? अपरिभाषित। देखो अपरिभाषित का मतलब हुआ परिभाषित नहीं, अपरिभाषित का मतलब हुआ परिभाषित नहीं। अपरिभाषित लिखा है ना, क्या लिखा है? अपरिभाषित, इसका मतलब नहीं। हाँ, इसका मतलब है परिभाषित नहीं है। अपरिभाषित का मतलब हुआ परिभाषित नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा अपरिभाषित। क्या हो जाएगा? ये तो tan का निकाले है ना। अब cot क्या होता है? tan का उल्टा, तो आप लिखेंगे cot। क्या लिखेंगे? cot थीटा। cot थीटा होता है tan का उल्टा, 1 का उल्टा। 1 का उल्टा मतलब क्या हुआ? 1/0। अब 1/0 को ही तो लिखते हैं अपरिभाषित, है ना। अपरिभाषित लिखते हैं, वहां पे लिखे थे ऐसे करके लिखे थे ना, इनफिनाइट मतलब अपरिभाषित, अनंत, है ना, ये सब लिखते थे। तो यहाँ पे हो जाएगा अपरिभाषित। क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। अपरिभाषित का मतलब क्या हुआ? परिभाषित नहीं, परिभाषित नहीं। तो यहाँ यही ना कह रहा है कोण A बराबर 0 डिग्री पे cot A परिभाषित नहीं है। ठीक है, सही कह रहा है कि गलत कह रहा है? ये जो कह रहा है सही कह रहा है कि गलत कह रहा है?
सही कह रहा सही कह है। रहा है। हाँ तो ये हो क्योंकि जाएगा वहाँ पे सत्य। परिभाषित नहीं और यहाँ पे परिभाषित नहीं है, यहाँ अपरिभाषित। अपरिभाषित का मतलब हुआ परिभाषित नहीं, है ना। जैसे कि सफलता और असफलता, सफलता मतलब हुआ सफल, सक्सेस मिल गया उसको, और सफलता मतलब सक्सेस नहीं। नहीं मिला, है ना। समझ में आ गया। तो ये क्या कह रहा है, सत्य कह रहा है। क्या कह रहा है, सत्य। सत्य कह रहा है। हाँ 8.2 हो गया कंप्लीट, 8.2 हो गया कंप्लीट, ठीक है। चलो 8.2 को दो वीडियो में बनाए हैं, एक हाँ 2 वीडियो में बनाए इसको, ठीक है। चलो।